तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, इन शब्दों के बारे में, और देखेंगे कि इन शब्दों का यूज हम किस प्रकार से किसी सेंटेंस में करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें एक ही वाक्य में दो ऐसे स्टेटमेंट्स बोलने पड़ जाते हैं, दो ऐसी बातें कहनी पड़ जाती हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे हमने कोई पहली एक बात बोली और उसके बाद जो हम उसी में कोई स्टेटमेंट ऐड करते हैं जो ठीक उससे उल्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ मैंने कठिन मेहनत की, ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन क्या निकलती है यहाँ पे कि मैंने कठिन मेहनत की, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या निकलती है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आगे बोलता हूँ कि मैं फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दो स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं। जैसे मैंने कठिन मेहनत की, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था मेरे अच्छे अंक आने थे, मेरे अच्छे मार्क्स आने थे, लेकिन उसके बाद मैंने क्या बोल दिया, मैं फेल हो गया। तो इस प्रकार से दो ऐसे स्टेटमेंट होती हैं जो हम एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स में जो हम एक साथ यूज़ करते हैं, एक ही वाक्य में यूज़ करते हैं, और दोनों स्टेटमेंट्स के बीच जो ये विभिन्नता होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में जब हम इस तरह से एक से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग, एक से ज़्यादा आइडियाज़ एक्सप्रेस करें और वो आइडियाज़ एक दूसरे के विपरीत हों, तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस करने के लिए जो है इन शब्दों का यूज़ करते हैं। दो, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इनका यूज़ करते हैं हम। तो कैसे इनका यूज़ करते हैं देखिए। तो सबसे पहले इनको यूज़ समझने से पहले हम जो है इनके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। तो दो, ऑल्दो और इवन दो, ये जो तीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और इसमें सिर्फ दो में ए एल जुड़ा हुआ है शुरू में, और उसके बाद ये दो वर्ड्स हैं इवन दो। ठीक है, इसमें दो में इवन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इनको हम कहते हैं कंजक्शंस। ठीक है, एक कंजक्शंस होते हैं, और इनके बाद क्या होता है, इनके बाद देखिए, इनके बाद ये नीचे लिख रखा है मैंने, दो, ऑल्दो, इवन दो, इसके बाद एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो दो, ऑल्दो और इवन दो, इनके बाद हम जो है एक सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब एक ऐसा ग्रुप शब्दों का यूज़ करते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, और जो सेंटेंस इसके बाद जब हम लिख देते हैं, तो क्योंकि ये कंजक्शंस होते हैं, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात दो, इवन दो और ऑल्दो के बारे में। उसके बाद है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। ये डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, जहाँ पे ये कंजक्शंस होते हैं, ये यहाँ पे प्रीपोजिशंस होती हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशंस होती है, और इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं देखिए, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। हालांकि दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों का एक ही मीनिंग है, जो हम आपस में इनको एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनको यूज़ कर सकते हैं। डिस्पाइट के बाद हम ऑफ कभी यूज़ नहीं करते हैं। अक्सर हम ये जो है गलती अक्सर जो है स्टूडेंट से हो जाती है कि डिस्पाइट के बाद भी ऑफ यूज़ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। डिस्पाइट एक अकेला वर्ड है, इन स्पाइट ऑफ ये तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं दोनों प्रीपोजिशंस। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं तो ये प्रीपोजिशन होती है, और इनके बाद हम या नाउन फ्रेज, या जीरेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, जीरेंड का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके हम एक शब्द बनाते हैं, और वो शब्द इसके बाद यूज़ हो सकता है। चलिए अब इनका यूज़ देख लेते हैं। तो दो, ऑल्दो और इवन दो, दो जब हम यूज़ करते हैं तो वो एक इनफॉर्मल सेंटेंस होता है, हम इनफॉर्मल वे में इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो और इवन दो बिल्कुल फॉर्मल होते हैं। तो जैसे देखिए, दो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा हम जो है ये जितने भी वर्ड्स हैं, दो, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, हम दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जो एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखो हमने, आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे। मैंने सोहन को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया। तो यहाँ पे मुझे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आएगा बर्थडे में। जब मैंने सोहन को अपने बर्थडे में इनवाइट किया तो मुझे एक्सपेक्टेशन है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आएगा, लेकिन आके मैंने लिख दिया ही डिड नॉट कम। ठीक है, वो नहीं आया। तो इससे उल्टा हो गया ना। यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेशन मैं इस सेंटेंस के बाद निकाल रहा था, जो बना रहा था, वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो कि ठीक उससे उल्टा हुआ, ही डिड नॉट कम। तो ये दोनों आइडियाज़ एक दूसरे के विपरीत हैं, इन दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है।
तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम तीनों में से क्या हम इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे दो आइडियाज़ जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हों, एक दूसरे के विपरीत हों, मीन्स दोनों आइडियाज़ में दोनों आइडियाज़ के बीच जो है विरोधाभास हो, तो ऐसे दो आइडियाज़ को जो जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो देखिए, आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे, ही डिड नॉट कम। सबसे पहले मैंने जोड़ा इसको बट से, क्योंकि बट ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है लेकिन या परंतु। तो आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे बट ही डिड नॉट कम। ठीक है, तो ये ऐसे बिल्कुल ईजी तरीके से जुड़ गया बट के द्वारा। उसके बाद देखिए, अगर हम इसको आल्दो से जो हम इसको जो है आल्दो से जोड़ेंगे, तो ये हमें जो आल्दो है वो हमें जिस सेंटेंस के द्वारा, जिस आइडिया के द्वारा, मतलब दो आइडियाज़ होंगे, दो आइडियाज़ एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होंगे, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे, और जिस आइडिया के साथ जो आइडिया हमें एक एक्सपेक्टेशन देता है, उस एक्सपेक्टेशन वाले आइडिया के साथ हम आल्दो को रखेंगे। तो आई इन्वाइटेड सोहन टू माई फ्रेंड, ही डिड नॉट कम। तो ये दो आइडियाज़ हैं, इन दोनों में एक्सपेक्टेशन किससे मिलती है? इससे मिल रही है, आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे। जब मैंने मेरे बर्थडे पर सोहन को इनवाइट किया तो मुझे एक्सपेक्टेशन मिली कि वो आएगा। तो इसके साथ हम इस आल्दो को रखते हैं, जो आइडिया एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करे, एक्सपेक्टेशन लगाने को, जिसके द्वारा हम एक्सपेक्टेशन लगा सकें, तो उसके साथ हम आल्दो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आल्दो जो है, इस आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे, इस आइडिया के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आल्दो आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे कोमा ही डिड नॉट कम। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो गई, एक एडवर्ब क्लॉज हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आल्दो के बाद देखिए ये सेंटेंस यूज हो रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसमें ये जो है सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इनके बाद जो है दो आल्दो इवन दो के बाद सेंटेंस होता है। सेंटेंस का मतलब एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम एक सब्जेक्ट वर्ब जरूर हो। ठीक है, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके बाद बाकी के पार्ट्स हैं सेंटेंस के। तो आल्दो के बाद ये यूज़ हो रहा है, आल्दो आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे। तो ये हो गई एक एडवर्ब क्लॉज और ये हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन, जिस आइडिया के द्वारा हम एक एक्सपेक्टेशन निकाल सकें, उसके साथ हम आल्दो का यूज़ करते हैं। हालांकि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आइडिया पहले लिख सकते हैं, वो आइडिया बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आल्दो रहेगा इसके साथ ही। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड डिड नॉट कम टू माई बर्थडे पार्टी आल्दो आई इन्वाइटेड हिम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है दो, हम आल्दो की जगह दो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम दो का यूज़ करेंगे तो ये जो है एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट बन जाएगी। ऐसे इससे ये पता चलेगा कि जो स्पीकर है वो बिल्कुल इनफॉर्मली ये सेंटेंस बोल रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे ही डिड नॉट कम। तो हम यहाँ पे इस आल्दो की जगह दो का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अकेले दो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दो का जब हम यूज़ करेंगे तो ये हम जो कॉन्ट्रास्ट, जो सेकंड आइडिया जो होता है, उसके साथ हम इस दो को लिखेंगे। अगर हम अकेले दो को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे तो दो का यूज़ हम सेंटेंस जो है ये आल्दो है इसकी जगह भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे ही डिड नॉट कम दो। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं और ये यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा सेपरेट। और आई इन्वाइटेड सोहन टू माई बर्थडे ही डिड नॉट कम दो। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद है इवन दो। इवन दो क्या होता है कि इवन दो थोड़ा सा मीनिंग तो यही होता है, दो आल्दो वाला ही मीनिंग होता है, लेकिन इवन दो के द्वारा थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है उसको एम्फेसाइज करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई बात बोली और बिल्कुल जो स्पीकर है या हम हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी के अनुसार ही रिजल्ट निकला होगा, जो आने वाली जो स्टेटमेंट है वो ठीक इसके अनुकूल होगी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल उससे उल्टा निकल आता है। अगली जो स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल ठीक उससे उल्टा होती है। जैसे आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन मेहनत की। तो कठिन मेहनत की तो सीधी सी बात है, स्पीकर जो है या लिसनर जो है वो यह क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये पास हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल ठीक इससे उल्टा हो गया, आई फेल्ड। ठीक है, अविश्वसनीय चीज़ हो गई यहाँ पे बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन मेहनत की, तो पास तो होना ही था, अच्छे मार्क्स ना आए या ना आए वो एक अलग बात है,
लेकिन पास तो होना ही था, लेकिन आई फेल्ड। तो ऐसे जो आइडियाज़ होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं, और उनको एम्फेसाइज करने के लिए, उनको स्ट्रेस करने के लिए उनके ऊपर हम इवन दो का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा इवन दो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड। ठीक है, तो ये इवन दो आई वर्कड हार्ड ये एक एडवर्ब क्लोज है, उसके बाद हमने कोमा लगाया, उसके बाद आई फेल्ड ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो इस प्रकार हम दो आल दो इवन दो का यूज़ करते हैं। तो दो आल दो इवन दो जब हम यूज़ करेंगे तो इनसे एडवर्ब क्लॉज बनेगी। ये एक जो है कंजक्शंस होते हैं, और इनका यूज हम उस स्टेटमेंट से पहले करते हैं जिससे हम कोई एक्सपेक्टेशन निकाल सके। ठीक है, एक हमारे कोई एक आशा निकलती आ रही हो, ठीक है, एक उम्मीद निकलती आ रही हो उस स्टेटमेंट का रिजल्ट। तो लेकिन वो उम्मीद होती है, वो अगली वो उम्मीद जो होती है वो पूरी नहीं होती है, अगली जो स्टेटमेंट होती है ठीक उससे उल्टी होती है। उसके बाद देखते हैं डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। तो इनके द्वारा भी हम दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को ही कंबाइन करते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये है डिस्पाइट, ये है इंस्पाइट ऑफ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के, हम इनका यूज़ आपस में एक दूसरे को जगह कैसे भी कर सकते हैं। डिस्पाइट को इंस्पाइट ऑफ की जगह, इंस्पाइट ऑफ को डिस्पाइट की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्पाइट के बाद ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। डिस्पाइट हमेशा आपको अकेला यूज़ करना है, इन स्पाइट ऑफ अलग अलग ऐसे। ये इन स्पाइट ऑफ, ये जो ऑफ है ये इन स्पाइट के बाद आपको यूज़ करना है, डिस्पाइट के बाद यूज़ नहीं करना है। और ये प्रीपोजिशंस होती है। तो इनके बाद क्या करते हैं, इनके बाद हम या तो कोई नाउन लगाते हैं, नाउन फ्रेज लगाते हैं, या कोई जीरेंड का यूज़ करते हैं, और ये एक फ्रेज बनती है। इनके बाद जब नाउन या नाउन फ्रेज यूज़ करते हैं या जीरेंड यूज़ करते हैं तो एक ये फ्रेज बन जाती है। ठीक है, क्लोज नहीं बनती है। जैसे कि दो आल दो इवन दो के बाद जब हम सेंटेंस लिखते थे तो क्लोज बनती थी, तो क्लोज नहीं बनेगी, ये एक फ्रेज बनेगी। तो देखिए जैसे डिस्पाइट माई हार्ड वर्क आई फेल्ड, इसी सेंटेंस को मैंने डिस्पाइट के द्वारा लिखा, तो क्या लिखा, डिस्पाइट माई हार्ड वर्क आई फेल्ड, अर्थात मेरे कठिन मेहनत के बावजूद मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे ये डिस्पाइट है, ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फ्रेज का काम करेगी। ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये एक क्लॉज है। ठीक है, और ये पूरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सिंपल सेंटेंस है। जहाँ जबकि यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहे हैं ये कुछ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कुछ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कुछ जो है कोऑर्डिनेट जो है कंपाउंड सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी जगह डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ रख दें तो भी कोई गलत नहीं होगा। हम डिस्पाइट की जगह सिर्फ इंस्पाइट ऑफ अगर लिख दें तो सेंटेंस बन जाएगा इंस्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क आई फेल्ड। और यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हार्ड वर्क आई फेल्ड। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क आई फेल्ड, मेरे कठिन मेहनत के बावजूद मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे आप डिस्पाइट यूज़ कर सकते हैं और इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीनिंग पे, अगर आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन टाइम, मतलब टाइम पर होने के बावजूद आई वाज फाइंड, मुझ पर जुर्माना लगाया गया। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ है, ये इन स्पाइट ऑफ के बाद ये देखिए, ये बी के साथ जो है हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन टाइम आई वाज फाइंड। तो हालांकि मैं समय पे था तो मुझे फाइन नहीं उठना चाहिए था, लेकिन अगली जो स्टेटमेंट है ठीक उससे उल्टी हो गई। तो ये कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों आइडियाज़ कॉन्ट्रास्ट आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में, एक दूसरे में जो है विभिन्नता है, विरोधाभास है, तो इसलिए इनको जो है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट इनसे जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम जो है दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए जो है हम दो आल दो इवन दो का यूज़ करते हैं। दो आल दो इवन दो से जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, और जो दो आल दो इवन दो के बाद जो सेंटेंस होगा, जो क्लोज बनेगी, वो एक एडवर्ब क्लोज बनेगी। और दो आल दो इवन दो क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। इसी प्रकार से दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ने के लिए आप प्रीपोजिशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी प्रीपोजिशंस का, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का। तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ने के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो इनसे क्या बनेगी, इनसे एक फ्रेज़ बनेगी। ठीक है, एक फ्रेज़ बनेगी। और डिस्पाइट के बाद और इन स्पाइट ऑफ के बाद हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, नाउन फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, और हम अगर वर्ब यूज़ करेंगे तो उस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से
हम इनका यूज़ करते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।